नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फसाड एंड सिविल इंजीनियरिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अब्रीविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी। बेसिकली इस वीडियो श्रृंखला में हम जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज करते हैं उनकी डेफिनेशन या बेसिक डिटेल जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फसाड। फसाड किसी भी बिल्डिंग का फ्रंट या फिर एक्सटीरियर पार्ट होता है। लेकिन इसमें देखिए दो चीजें समझने वाली है। जो बिल्डिंग का फ्रंट पार्ट होता है वही फसाड हो, यह जरूरी नहीं है। ज्यादातर बिल्डिंग के केस में फ्रंट ही फसाड होता है, लेकिन डेफिनेशन में जो एक्सटीरियर वर्ड यूज किया है उसकी वजह से ये बिल्डिंग का साइड वाला, पीछे वाला पार्ट भी फसाड हो सकता है। हमारे लिए फसाड ग्लोब यानी दुनिया की तरह है, और बाकी सारी जितनी भी टर्मिनोलॉजी आएंगे जैसे फेनेस्ट्रेशन, कर्टन वॉल, ग्लेजिंग, रेलिंग, ग्लास, एल्यूमिनियम इत्यादि, यह सारे फसाड के पार्ट होंगे। तो आप समझिए फसाड मतलब हमारे लिए सब कुछ। फसाड एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग फ्रंटेज या फिर फेस यानी चेहरा होता है। फेनेस्ट्रेशन, इसका मतलब है बिल्डिंग के अंदर होने वाली ओपनिंग जैसे कि डोर्स, स्काईलाइट, विंडोज। कर्टन वॉल, बिल्डिंग के आउटर कवरिंग को हम कर्टन वॉल कहते हैं। यह नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है। यह बस खुद का वेट लेता है, बिल्डिंग के किसी भी स्ट्रक्चर या पार्ट का वेट यह वॉल नहीं लेता। इसका पर्पस वेदर को बाहर रखना और ऑक्यूपेंट्स को बिल्डिंग के अंदर कंफर्टेबल रहने में मदद करना होता है। यूनिटाइज्ड कर्टन वॉल, यह कर्टन वॉल का एक पॉपुलर टाइप है। इसमें फैब्रिकेशन, असेंबली, ग्लेजिंग का पूरा काम फैक्ट्री में किया जाता है। इस टाइप में साइट पर फैब्रिकेशन का कोई काम नहीं किया जाता। इस टाइप में आप काफी अच्छे से क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो। इस टाइप में आपका प्रोडक्शन इफिशियंसी भी काफी अच्छा रहता है। सारी एक्टिविटीज फैक्ट्री में कंट्रोल कंडीशन में होती है तो प्रोडक्ट भी अच्छा बनता है। इसमें साइट पर बस इंस्टॉलेशन का काम होता है। ज्यादातर बड़ी बिल्डिंग उसमें इसी टाइप के कर्टन वॉल का यूज होता है। सेमी यूनिटाइज्ड कर्टन वॉल, इस टाइप के कर्टन वॉल में एल्यूमिनियम सेक्शन अलग से कट के साइड पर जाते हैं और ग्लेज किया हुआ सैश फ्रेम अलग से साइड पर जाता है। साइट पर पहले एल्यूमिनियम फ्रेम इंस्टॉल किया जाता है और फिर उसमें सैश फ्रेम को ग्लास के साथ बिठाया जाता है। इस टाइप में क्वालिटी कंट्रोल चैलेंजिंग रहता है। इसमें तकरीबन 50% काम फैक्ट्री में होता है और 50% काम साइट पर होता है। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस टाइप का भी इस्तेमाल पॉपुलर है। मलियंस, कर्टन वॉल में वर्टिकल इस्तेमाल होने वाले सेक्शन को हम मलियंस कहते हैं। ट्रांसम्स, कर्टन वॉल में हॉरिजॉन्टल इस्तेमाल होने वाले सेक्शन को हम ट्रांसम्स कहते हैं। मलियंस और ट्रांसम्स में आपको एक चीज समझनी है। ज्यादातर टाइम मलियन और ट्रांसम के तौर पे अलग अलग सेक्शन यूज किए जाते हैं, मगर कुछ सिस्टम सप्लायर एक ही एक्सट्रूडेड सेक्शन मलियन या ट्रांसम करके यूज करते हैं। मतलब एक ही शेप का सेक्शन आप मलियन करके भी यूज कर सकते हो और ट्रांसम करके भी यूज कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो वर्टिकल है उसे मलियन कहना है और जो हॉरिजॉन्टल है उसे ट्रांसम कहना है। ऑपरेबल विंडो, मतलब कर्टन वॉल का ऐसा पार्ट जो ओपन या क्लोज हो सकता है। विंडोज में भी काफी प्रकार के विंडोज आते हैं, जैसे कि टॉप हंग विंडोज, साइड हंग विंडोज, स्लाइडिंग विंडो इत्यादि। ग्लेजिंग, मतलब ग्लास या कोई अन्य पैनल को मेटल फ्रेम के साथ जोड़ने की प्रक्रिया जो कि सीलेंट या फिर मैकेनिकल तरीके से की जाती है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ग्लेजिंग मतलब सिर्फ सीलेंट के साथ ग्लास को चिपकाना नहीं होता। इसमें मैकेनिकल तरीकों से भी ग्लास के अलावा दूसरी चीजें मेटल फ्रेम में फिक्स की जाती है, उसे भी हम ग्लेजिंग ही कहते हैं। कोटिंग, यह मटेरियल को दिया हुआ एक प्रकार का लेयर होता है। इसका पर्पस या तो प्रोटेक्शन या तो उनको डेकोरेशन या उस सबस्टेंस को कवर करना होता है। ग्लास, यह एक हार्ड ब्रिटल मटेरियल होता है जो पारदर्शी होता है। यह सैंड से बनता है। इसके अलग अलग टाइप होते हैं। प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और आर्किटेक्चर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टाइप के ग्लास यूज किए जाते हैं। विजन पैनल, यह फसाड का ऐसा हिस्सा होता है जहां से आप दूसरी साइड की चीजें देख सकते हो। स्पैंड्रल पैनल्स, यह फसाद का ऐसा हिस्सा होता है जहां पर आप दूसरी साइड को देख नहीं सकते, जैसे कि कॉलम, बीम, डेड बॉल पर लगे हुए ग्लास। इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखी जो कि हमें आने वाली वीडियोस में काफी हेल्पफुल होगी। ऐसे ही और टर्मिनोलॉजी हम आने वाले वीडियोस में देखते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।